हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। रात के 12 बज रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं अपनी स्पेक्ट्रम की किताब में अराइवल ऑफ यूरोपियंस कि अंग्रेज क्यों आए। बट कभी कभी लगता है ये आए ही क्यों, बिकॉज वैसे ही दिल टूटा हुआ है। तो ये हमारे जो स्पेक्ट्रम की किताब है इसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, फट चुकी है पूरी, जैसे कि हमारे दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं वर्ल्ड कप हारने के बाद। भाई जो क्रिकेट फैन है ना वो समझ पा रहे होंगे इस दुख को। तो क्रिकेट का हैंगओवर उतरा, सुबह भागते-भागते मैं लाइब्रेरी पहुँची, फिर भी 9 बज गए। तो 9 बजे जब लाइब्रेरी पहुँची, फिर पूरे दिन वैसे ही मन नहीं लग रहा था। तो काफ़ी ढेर सारी टॉफ़ीज़ खाने के बाद फिर मैंने कहा चलो अब शाम को चलते हैं। तो शाम को 5:30 बजे मैं वापस चली लाइब्रेरी से। तो ये मेरी सुबह का सीन है लाइब्रेरी का और ये शाम का सीन है। देख रहे हो इतनी सारी टॉफ़ी खा ली फिर भी मन नहीं लगा। बट यार मन तो लगाना पड़ेगा, बिकॉज़ ठीक है फेस्टिवल सीज़न भी चला गया, दिवाली भी चली गई, अब टाइम हमारे पास बहुत कम है। अब जैसे भी होगा अच्छे से टाइम को यूटिलाइज़ करके अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करना है, बिकॉज़ 26 मई के ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं अब, जो लोग 24 में अटेम्प्ट दे रहे हैं। पर ठीक है, हम चीज़ों को देखते हैं क्या करना है आगे। वो शेड्यूल बना रहे हैं, फॉलो नहीं हो पा रहा, ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। एक तो सर्दियों में दिन काफ़ी छोटे हो गए हैं और रात काफ़ी बड़ी हो गई है, तो अब हमारे पास रात का ही टाइम है कि हम उसे कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करें रात को। अब देखो मैं बात कर रही थी सिमिलैरिटीज़ की 23 के प्रीलिम्स की और वर्ल्ड कप की। 23 की अगर आप बात करें तो जब हम 23 का प्रीलिम्स देने गए तो वहाँ लक फैक्टर था। लक फैक्टर ये था कि हमने ये किसी भी बच्चे ने ये एक्सपेक्टेशन नहीं लगाई होगी कि भाई ऐसा पेपर आएगा। और सेम अगर आप वर्ल्ड कप के लक फैक्टर की बात करें तो वहाँ हम टॉस हार गए। अब भाई टॉस हार गए, ऑस्ट्रेलिया ने पहले बॉलिंग चुनी, इतनी शुरू में इतनी ज़्यादा पिच जो थी वो इतनी सूखी थी कि बॉल जो है बैट पे आ ही नहीं रही थी। हमें लग रहा है कि उन्होंने चौके-छक्के क्यों नहीं मारे। और 2-4 चीज़ें हैं देखो भाई, मतलब ठीक है, ये नहीं होना चाहिए था। अगर यहीं नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जगह पर वानखेड़ियम होता ना, तो हम मैक्सिमम था कि हम जीत जाते। उसका रीज़न था बिकॉज़ वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन गुजरात की और ये काफ़ी अलग है, और फिर वो वानखेड़ियम स्टेडियम है वो इतना बड़ा नहीं है नरेंद्र मोदी के बराबर। तो ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, ये सब लक के ऊपर है। बट यार ये चीज़ें जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं बीसीसीआई, उनको भी सोचना चाहिए था कि यार मतलब ठीक है, तुम्हें टैग चाहिए था कि इंडिया वन द वर्ल्ड कप इन नरेंद्र मोदी स्टेडियम, वो अलग बात है। लेकिन यार 140 करोड़ लोगों की तो भावनाओं का ख़्याल रखते। ठीक है, वानखेड़े में होता तो जीत जाते। बट ठीक है यार, जो भी हुआ दुःख तो हो रहा ही है ना अब, काफ़ी दुःख हो रहा है। दुःख नहीं हो रहा, बहुत दुःख हो रहा है। लक फैक्टर था ही। उसके बाद ना हमारी बैटिंग चली, ना हमारी बॉलिंग चली, ना हमारी फील्डिंग चली और ऑस्ट्रेलिया ने तो कांड कर ही दिया। सेम उसमें हुआ था 23 के प्रीलिम्स में। मतलब पॉलिटी भी ऐसी आई, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिख नहीं रहे थे लक्ष्मीकांत से। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, हम देख के सीख सकते हैं। और यही जो हिस्ट्री पढ़ते टाइम मैं सोच रही थी कि हम ये हिस्ट्री पढ़ते ही क्यों हैं? भाई हम हिस्ट्री पढ़ इसलिए रहे हैं बिकॉज़ हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हिस्ट्री से सीख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या गलतियाँ हमने पास्ट में दोहराई हैं, जो हमें नहीं दोहरानी चाहिए। पर ठीक है, जो भी चल रहा है ठीक चल रहा है। भाई मैं तो पर्सनली बहुत दुखी हूँ, इस दुःख से निकल नहीं पा रही हूँ। बट कोई नहीं, जैसे-जैसे टाइम निकलेगा निकल जाएँगे। अब इतना रहा भी नहीं है, बट वही वाली बात है ना कि आप गए कम से कम 10 साल। बस अब तो ये टाइम जब ही आएगा जब काफ़ी टाइम निकल जाएगा। 10 साल समझ रहे हो, क्योंकि इतनी अच्छी टीम इंडिया की अब बहुत जल्दी बनेगी नहीं। रोहित और विराट, मतलब ठीक है यार, क्या कर सकते हैं अब। अब बात आते हैं हिस्ट्री के लिए, तो अगर आप हिस्ट्री की बात करें, तो अगर आप अराइवल्स ऑफ यूरोपियंस की बात करें, तो भाई इनमें जो चीज़ें हैं वो आपको फैक्ट्स तो मग अप करने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप जैसा हो सके चीज़ों को रट्टा मारें और याद करें, बिकॉज़ मैं खुद परेशान हूँ, तो मैं ऐसे शॉर्ट नोट बना लेती हूँ जिससे कि जब सेकंड टाइम रिवाइज़ करूँ, तो दोबारा से ना पढ़नी पड़े किताबें। बिकॉज़ इतना हो जाता है, आप दोबारा से पढ़ने बैठोगे पूरे 800 पेज की स्पेक्ट्रम को, इट्स नॉट ईज़ी। तो हो सके जैसे-जैसे शॉर्ट नोट बनाते रहो, जो चीज़ें आपको लगता है इम्पोर्टेंट हैं। अब जैसे मैं बता रही थी कि मतलब क्या रीज़न्स थे कि यूरोपियंस आए ही क्यों? भाई कुछ तो रीज़न्स रहे होंगे ना कि उनका मन किया कि चलो घूम आते हैं। तो डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर हुआ और पुर्तगाली में जो यूरोपियन थे, यूरोप में सॉरी, वहाँ पे रेनेसा का होना, ये सारी चीज़ें मैटर करी, तो उन लोगों को लगा चलो और ढूँढते हैं। और यूरोप में टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए इम्प्रूव हुई जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़ा, मीट प्रोडक्शन बढ़ा, उससे उनके लिए उनको स्पाइसेस की ज़रूरत पड़ी। और इंडिया जो था स्पाइसेस का हब था, तो ठीक है वो उनको चला के चलो ढूँढते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम सीख सकते हैं। बट यार अगर आप क्रिकेट फ़ैन हो तो अब सच में आप बहुत दुखी होंगे, बिकॉज़ बहुत बुरा हुआ मुझे सच में, मतलब जब इंडिया ने 240 का स्कोर बनाया, आई वाज़ लाइक कि गए काम से।
लेकिन फिर 47 पे 3 विकेट गई ऑस्ट्रेलिया की, तो लगा यार जीत सकते हैं, हाँ मतलब वी कैन डू। बट फिर वो ट्रेविस हेड ने पूरा पानी फेर दिया। बट कोई नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट मैच भी गया, फेस्टिवल सीजन भी गया, जो लोग बिहार से हैं उनके लिए छट भी गई, अब सब गया। अब इट्स टाइम टू बैक टू योर स्टडी। तो भाई यही है कि सर्दियाँ आ गई हैं, बिकॉज सर्दी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि सुबह उठना, आप सुबह उठ ही नहीं पाते, आप मन ही नहीं करता रजाई छोड़ने का। जो लोग नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया वालों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उनके लिए तो है ऐसा। तो जो नॉर्थ इंडिया में, उनके लिए समस्या ये रहती है कि भाई कैसे उठें। तो अब यही चीज़ है कि अब आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने नाइट को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, बिकॉज़ दिन तो इतने छोटे हो गए हैं अब कि आप उठोगे, आप अपना डेली के जो काम है वो करोगे, उसी में कब 10-11 बज जाएँगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। तो अब जो भी टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। नवंबर ऑलमोस्ट गया, दिसंबर बचा है और वो 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, उसमें भी मई का तो क्या ही कहो, वो भी ऑलमोस्ट 26 को तो पेपर है ही। तो अच्छे से जितना हो सके बस टाइम को मैनेज ही करना है। अब इतने दिन बाद मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, बस देखो मैंने ऐसे बताया, एक तो दिवाली थी, ऊपर से ठीक है वर्ल्ड कप भी था। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ क्रिकेट की और मैं फॉलो करती हूँ। ठीक है, जिसको नहीं देखना मत देखे, मुझे अच्छा लगता है तो मैं देखती हूँ। बट ठीक है, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली एक वीडियो बनाऊँ और अपने डेली शेड्यूल को आई विल शो टू एवरीवन, बिकॉज़ उससे क्या होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी रहती है कि हाँ ठीक है भाई, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए अब किसी को अच्छा लगे मत लगे, बिकॉज़ वैसे भी मैं वीडियो किसी के देखने के लिए नहीं बनाती, अगर अच्छी लग रही है किसी को तो देख लो। मैं अपने सेल्फ सैटिस्फैक्शन के लिए बनाती हूँ कि हाँ भाई मैं बना रही हूँ वीडियोज़, देखना है देख लो, मत देखना मत देखो। चलो ठीक है, जब तक के लिए आप अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो भाई चीज़ों को शॉर्ट नोट बनाते चलें, बिकॉज़ आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप इसे दोबारा-दोबारा पढ़ें। बहुत ज़्यादा फैक्ट्स मगअप करने पड़ते हैं, आप चीज़ों को भूल जाएँगे और चीज़ें इतनी जल्दी भूलते हैं कि पता भी नहीं चलता। और ठीक है, जब तक के लिए अगर आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने दृष्टि का मेंटरशिप प्रोग्राम लिया होगा, तो अगर आपने लिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएँ कि हाँ, मैंने भी लिया है। आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा एक्सपीरियंस कैसा है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी, बिकॉज़ ठीक है यार, अगर आपने भी लिया और अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो भी बताएँ कि हाँ, मैं लेने की सोच रहा हूँ, बिकॉज़ फिर मैं आज फिर और जल्दी वीडियो बनाऊँगी कि हाँ भाई, ये लेने की सोच है, इसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बिकॉज़ किसी भी चीज़ में पैसे इन्वेस्ट करने से पहले ना हमें 2-4, मैंने जब मैं ले रही थी इस कोर्स को, तो मैंने बहुत देखा था यूट्यूब पे, बट किसी ने सच में सही गाइड बताया ही नहीं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बिकॉज़ यार पैसे चले जाते हैं फिर बाद में दुःख हो, इससे अच्छा है कि ठीक है चलो, अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो बताना मुझे, आई विल मेक वीडियो ऑन दैट। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अच्छे से नाइट को यूटिलाइज़ करिए, बिकॉज़ दिन में आपके पास इतना टाइम मिलेगा नहीं। और वर्ल्ड कप तो चला गया, हम हार गए, अगले 10 साल के लिए वेट करिए, बिकॉज़ उससे पहले कोई चांस बनता भी नहीं है कि हम जीत जाएँगे, बिकॉज़ मेरा ऑल टाइम फेवरेट रोहित विराट, वो शायद रिटायरमेंट ले लेगा। ठीक है, जब तक के लिए चलो कोई नहीं, बाय-बाय, पढ़ते रहिए एंड टेक केयर। अगर अगर आपको भी दृष्टि का मेंटरशिप वगैरह का प्रोग्राम लेना तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज़ पैसे खर्च करने से पहले 1000 बार सोच लेना चाहिए, ये बाद में रियलाइज़ होता है हमको, ठीक है? जब तक